Once upon a time, there was a relaxed dragon. It used to eat a lot of pizza. It once smelled a disgusting flower and became nice for the rest of its life. ऐसे चलाते हैं. Once upon a time, there was a filthy pig. It used to eat a lot of cakes. It once smelled a pulpy fruit and became filthy for the rest of its life. तो ये है आज का ट्यूटोरियल. अस्सलाम वालेकुम. पाइथन के 10वें प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्यूटोरियल में खुश आमदीद. इस ट्यूटोरियल में हम एक रैंडम स्टोरी जनरेट करना चाहते हैं. ये स्टोरी जो है कंप्यूटर खुद से जनरेट करेगा, लेकिन उसको स्टोरी जनरेट करने के लिए हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. जो काम अभी मैं करूँगा ये थोड़ा बहुत लेक्सिकल एनालिसिस, कंपाइलर्स में इस्तेमाल होता है. ये मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत ही क्रूड है, ये बहुत ही आसान है और इसको उससे मुशाबहत देना मैं इसको एक जुर्म समझूंगा कि एक जुर्म कर रहा हूँ मैं, कि मैं उसको एक लेक्सिकल एनालिसिस या टोकनाइजेशन से कंपेयर करूँ. लेकिन इसका मकसद ये है कि सिर्फ अगर आप लोग कभी एक रैंडम स्टोरी जनरेट करना चाहते हैं, इस तरह कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें तो आप कैसे करेंगे. अब ये काम करने के लिए कुछ जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये कि सबसे पहले कि हमें एक स्टोरी चाहिए जो कि हमें लिखनी होगी, और उसके बाद हमें थोड़े से ऑप्शंस चाहिए जिनको हम यूज़ करके हम उस जो एक रैंडम स्टोरी जनरेट करेंगे. तो इसमें से कुछ टेक्स्ट जो था मैंने पहले से लिख लिया था, तो मैं अभी इसको इधर पेस्ट करूँगा ये बताने के लिए कि ये टेक्स्ट कैसे काम करेगा. तो टाइम भी बचेगा उससे और आप भी जल्दी ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाएगा. तो सबसे पहले जो टेक्स्ट है वो ये है कि मैं लिखा है टेक्स्ट इज इक्वल टू वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ 1 2. अब 1 जो है मैं क्या करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ 1 आए तो 1 की जगह एक एडजेक्टिव आया. अब एडजेक्टिव्स की मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हैप्पी, नाइस, सैड, फिल्दी, रिलैक्स. अब मैं इसमें और भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसमें बैड कर दूँ. ठीक, इसको मैं गुड भी कर सकता हूँ. ये मेरी मर्ज़ी है मैं इसमें क्या क्या डालना चाहता हूँ. ठीक है, तो मैं चाहता ही हूँ कि जब भी ये कोड जब ये टेक्स्ट पढ़ा जाए तो आए वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ, और यहाँ पे नाइस, सैड, रिलैक्स, बैड, इनमें से कोई से एक वर्ड इस वन को रिप्लेस कर दे. और 2 में मैं चाहता हूँ कि एक नॉन आ जाए. नॉन में टोड लिखा है, फ्रॉग लिखा है, डॉग लिखा है, कैट लिखा है, पिग, हॉर्स, ड्रैगन लिखा है. ठीक है, तो मैं यूनिकॉर्न भी ऐड कर सकता हूँ, यूनिकॉर्न. अब इस तरह मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करूँगा उतने हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे और उतना ही रैंडम ये एक रैंडम हमारे पास स्टोरी जनरेट करने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा. अब आगे लिखा है यूज टू ईट अ लॉट ऑफ 3. 3 का मतलब है फूड्स में मैंगोज, एप्पल्स, केक्स, पिज़्ज़ा आ गया है. अब इसमें कुछ और लगने पीच डाल दें. ठीक है, हम कुछ भी डाल सकते हैं. और इस वन एट वन स्मेल्ड आ 4 लिखा हुआ है स्टेट्स. तो उसमें रॉटन, फ्रेश, ओल्ड, डिस्गस्टिंग, पल्पी. ओल्ड की ओल्ड था तो आ और ओल्ड में एन होना चाहिए. तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि इसमें आएगी, लेकिन अभी के लिए हम कहते हैं कि जो ग्रामर का हम इतना ख्याल नहीं कर रहे. इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं. फ्रेश है, डिस्गस्टिंग, पल्पी है, ऐसे वगैरह लिख देते हैं. स्मेली कर देते हैं, स्मेली. ठीक है. स्मेल ऑफ हिज थिंग, फ्लावर, पपाया, हनी, फ्रूट, क्लॉथ कर दें, क्लॉथ. इसका बटर कर देते हैं, बटर. ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं. तो एंड बिकेम 1, तो ये 1 आ गया तो 1 का मतलब है हम एडजेक्टिव फिर से यहाँ पे आ जाएगा. तो हैप्पी, नाइस. तो इट बिकेम नाइस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बिकेम सैड फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, रिलैक्स फॉर बैड फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ. तो ये इस तरह करके ये हो जाएगा. अब बात ये आती है हम ये स्टोरी लिखेंगे किस तरह. तो उसका जो तरीका है वो ये है कि हम एक फॉर लूप लिखेंगे. फॉर आई इन रेंज. फॉर लूप हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक एक करके इन करेक्टर्स पे गुजर के देखें. ठीक है, ये गुजर के देखें और जब 1 आए, 2 आएंगे, जब भी कोई नंबर आए तो उस नंबर को वो इससे रिप्लेस करें. तो ये इसने डिटेक्ट करना है कि नंबर कहाँ पर आता है. तो इसमें हम कर देंगे कि फॉर आई इन लेंथ कितनी टेक्स्ट की. अच्छा, एक चीज़ जो मैंने अभी नहीं बताई हुई है कि अगर आपको एक कमेंट लिखते हैं जो कि मल्टीपल लाइंस पर है, तो आपको ये 3
कोट्स आपको डालने पड़ते हैं। तो इस तरह जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे मल्टीपल लाइन्स आप उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज वो आपको लिखने नहीं देगा, आपको एरर शो करेगा। तो इस तरह ये एरर शो नहीं करता, इसको एज अ वन स्ट्रिंग लेता है अगर आप मल्टीपल लाइन्स में ले लें। तो अब मैं क्या करूँगा कि अच्छा अब जब भी मैं चाहता ही हूँ कि जब भी नंबर आए तो वो नंबर जो है वो उसको रिप्लेस कर दे इससे एक किसी एक वर्ड से रिप्लेस कर दे। तो सबसे पहले अब चूँकि जैसे जैसे मैं एक जैसे मैं ओ रीड करूँगा तो मुझे इस ओ को एक स्ट्रिंग के अंदर डालना है, फिर मुझे एन को स्ट्रिंग में डालना है, सी को स्ट्रिंग में डालना है, ई को स्ट्रिंग में डालना है। तो इनिशियली में जो स्ट्रिंग होगा वो होगा एम्प्टी होगा। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी जो है वो इनिशियली एम्प्टी है। अब जो मैं रीड करूँगा तो वो स्टोरी के अंदर ऐड हो जाना चाहिए, और जब वन आए तो वो इसी स्टोरी में वन की जगह वो हैप्पी नाइस सैड इनमें से किसी एक वर्ड को डाल दें। अब तो वो मैं चेक लगाना पड़ेगा। चेक लगाने के मैं करूँगा इफ़ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर टेक्स्ट आए। ठीक है, अब आए ये है ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, इसका भी कोई वैल्यू है तो वो आई से उस तक पहुंच जाएगा। जब भी आई से फर्स्ट करें टेक्स्ट आई पे पहुंचा वो वन निकला तो ये उसका ऑर्डर चेक करेगा। तो इसका जो है स्पेसिफिक ऑर्डर है, वन का जो ऑर्डर होता है इसका, ये जो एस की वैल्यू होती है वो होती है 49। तो ये चेक करेगा कि ओ क्या इसकी एस की वैल्यू 49 है, जो कि नहीं है तो आगे चल पड़ेगा, वैल्यू 49 है नहीं है तो आगे चल पड़ेगा। जब वन आएगा तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, तो फिर ये इसके अंदर चला जाएगा। जब इसके अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा कि जो हमारी स्टोरी है उसमें ये क्या ऐड कर दे, ये रैंडम डॉट चॉइस। तो हमारी जो लिस्ट है उसमें से एक, जो पूरी लिस्ट है उसमें से एक चॉइस वो उठा दे। तो किस लिस्ट की बात करें हम, एडजेक्टिव्स की बात करें तो एडजेक्टिव्स को ये उठा दे। ठीक है, और उसको स्टोरी में ऐड कर दें। तो एडजेक्टिव्स, ठीक है, उसको स्टोरी में ऐड कर दिया। हाँ, तो इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं कि अगर आपको ये पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कर लें कि वर्ड इज़ इक्वल टू, तो हमने एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया और फिर उस वर्ड को इधर हमने ऐड कर लिया। तो ये टू स्टेप प्रोसेस है, हमें टू स्टेप में काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही स्टेप में ये काम कर सकते हैं। इसका हम यूँ लिख लें तो ये हमारा काम हो जाता है। तो अगर ये 49 भी हो सकता है, 2 की 50 है, 3 की 3 जो है वो 51 है। तो इस तरह करके हम इसको मज़ीद हम इसको मज़ीद जो ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं हम उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अलिफ, इसको 50 कर दें। तो ऐसे में ये क्या करेगा, नाउंस को उठाएगा। सही है, 51 में ये फूड्स को उठाएगा, 52 में ये स्टेट्स को उठाएगा, और 53 में ये थिंग्स को उठाएगा। तो फूड्स उठा दिया, फूड्स, स्टेट्स और थिंग्स। और ये 50 है, दिस इज़ 51, दिस इज़ 52, दिस इज़ 53। और जब ये इनमें से कोई भी स्टेट नहीं होगी तो वो क्या करेगा, सिंपली जो वो रीड कर रहा है ये उसी को ऐड कर देगा। तो स्टोरी प्लस इक्वल टू टेक्स्ट आई। ठीक है, तो इससे हमारी पूरी की पूरी स्टोरी ये बन जाएगी। और अगर हम अब इस स्टोरी को अगर हम प्रिंट करें तो हमारे पास एक रैंडम स्टोरी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो हमारे पास एक रैंडम स्टोरी जनरेट हो जाएगी। रैंडम इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, जो हमने गलती की है वो ये है कि हमें इम्पोर्ट रैंडम नहीं किया। इम्पोर्ट रैंडम, रैंडम को चलाने के लिए ये करना ज़रूरी होता है। इसको चलाते हैं। Once upon a time there was a relaxed cat. It used to eat a lot of cakes. It once smelled a rotten honey and became relaxed for the rest of its life. ठीक है, ये स्टोरी डजंट मेक मच सेंस, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता, लेकिन ये इस तरह की कोई अगर आप फ़नी सी स्टोरी बनाना चाहते हैं जो कंप्यूटर खुद जनरेट करे तो वो आप उसको जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि
रिलैक्स दोबारा आ गया, लेकिन फ्रॉग चेंज हो गया है, पिज़्ज़ा चेंज हो गया है, स्मेल्ड अ फ्रेश फ्रूट एंड बिकेम फिल्थी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। ये तो ऐसा करके हम रेंडमली आप स्टोरी जनरेट कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और उम्मीद है कि आप अपनी इसी तरह की वियर्ड किस्म की स्टोरीज बनाएंगे मुस्तकबिल में। तो अगले ट्यूटोरियल तक शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।